आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट सी ज़बरदस्त सी क्रोफिन बंस की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये मैंने अपने यूट्यूब फैमिली की व्यूज़ जो हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी फरमाइश में ये मैं रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी को बहुत ही पसंद किया और उन्होंने बहुत ही उसको अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को। और जो मेरे चैनल पे पुराने हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो आइए चलिए हम आगे अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनी है ये, और बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। रोल इसमें आप देख रहे हैं इसकी कैसी इसकी फ्लेज आ रही हैं, सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट बनी है ये। तो इसके अंदर सिनेमन डला हुआ है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने वार्म मिल्क लिया है, 1 कप लिया है, और आप चाहें तो बिल्कुल लाइट सा ले सकते हैं, लेकिन वार्म लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ईस्ट लिया है और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट लिया है। और हमें वार्म मिल्क में इसलिए लेना है क्योंकि ईस्ट को हमें एक्टिवेट करना होता है। अगर हम ईस्ट को एक्टिवेट नहीं करेंगे और हम ठंडे उसमें मिल्क में अगर हम ईस्ट डालेंगे तो फूलेगा नहीं ब्रेड हमारी। अगर हमें ब्रेड को सॉफ्ट रखना है तो हमें वार्म ही लेना पड़ेगा मिल्क। तो आप ये देख रहे हैं मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं और उसमें मैं 1 अंडे को पूरा तोड़ लूँगी और 1 अंडे को उसका एग और योक को हमें अलग रखना है, यानी कि अंडे की जो जर्दी है वो मैं अलग प्याले में करूँगी और सफ़ेदी को अलग प्याले में। आप ये देख रहे हैं मैं किस तरह प्रोसेस कर रही हूँ। मैंने एग योक को उसी एग के अंदर डाल के और एग वाइट को अलग कर दिया है। तो ये इसलिए हम करते हैं ताकि जब हम बन को कभी भी अगर हम बन को गूंथते हैं, नीट करते हैं, तो उसमें हमारी बन और सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और 1 कप मैंने यहाँ पे केक फ्लोर लिया है। केक फ्लोर कहीं भी किसी भी बेकरी में आराम से हमें मिल जाता है, हर शॉप में, तो उसको लेना कोई मुश्किल नहीं है। और ब्रेड फ्लोर के नाम से भी मिलता है, इटालियानो के भी पैकेट आता है, उसका भी होता है, मैंने वही यूज़ किया है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून में सॉल्ट लूँगी और 1 टेबल स्पून में नॉर्मल शुगर लूँगी। और यहाँ पे मैं मेल्टेड बटर यूज़ करूँगी, लेकिन इसको मैं अभी कट कर रही हूँ। ये 250 ग्राम का पूरा पैकेट है, लेकिन मैंने इसको हाफ़ किया है, तो मैंने ये 125 ग्राम जो मैंने है इसको लिया है और इसको मेल्ट कर लिया है। अब मैं जो बटर है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और शुगर ऐड करी है। हमें नॉर्मल शुगर यूज़ करनी है, कोई हमें इसके लिए शुगर अगर आपके पास पिसी हुई हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, आइसिंग शुगर भी। और यहाँ पे मैंने बटर डाल दिया है। अब इधर मैं अपना जो ईस्ट हमने जो यहाँ पे ईस्ट को हमने एक्टिवेट करने रखा था मिल्क के साथ, वो हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिला देंगे। यहाँ पे मैं एग को मिला दूँगी और एग वाइट को भी नहीं मिलाऊँगी, एग वाइट को हम बाद में मिलाएंगे। और यहाँ पे इसका प्रोसेस अब ये शुरू होता है कि हमने इस बैटर को अच्छे से मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हमें इसमें मैदा और ऐड करना होगा, लेकिन मैंने अभी इसलिए इतना ऐड नहीं किया क्योंकि हम पहले इस डो को देखेंगे कि ये डो कितनी हमारी सॉफ्ट बन रही है, क्योंकि हमें इस डो को बहुत हार्ड नहीं बनाना, हमें इस डो को सॉफ्ट रखना है। तो इसलिए मैं टाइमली इसमें फ्लोर ऐड करती रहूँगी। अगर हम एक साथ सारा मैदा डाल देंगे तो हमारा डो बिल्कुल ख़राब बनेगी और अच्छी नहीं बनेगी, या अगर बन भी गई तो आपकी वो ब्रेड फूलेगी नहीं जैसे इसको फूलना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं मैं इसको अच्छे से मिक्स करी हूँ। यहाँ पे मैंने 1/2 कप लिया है फ्लोर और वो बहुत है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। और अगर आपको नीड हो, लग रहा हो आपको कि ये अभी थोड़ा सा इसमें हमें और इसकी डो बननी चाहिए, तो भले आप 2 टेबल स्पून और ले सकते हैं। यहाँ पर मैं
एग योक को मैं वाइट जो है मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और अब आप ये देख रहे हैं मैंने इसको नीट कर लिया है डो को। अब हम इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छी परफेक्ट तरीके से अब हमें इसको और नीट करना है। डो को हम जितना अच्छे से गूंदेंगे उतना ही डो में सॉफ्ट और लेयर्स बनेंगी। तो इसकी मेन वजह यही है कि जो हमारी डो सॉफ्ट बनती है, हमारे बन सॉफ्ट बनते हैं, जो भी मफ़िन्स बनते हैं, तो ये हमें क्रूफिन्स के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट तरीके से हमें इसको नीट करना होता है। जितने प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ उतने प्रॉपर आपको तरीके से YouTube में कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे मुझे ये पता लगता है कि मेरे व्यूअर्स को मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं, फिर मैं आपके लिए और अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। तो अब यहाँ पे हम 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे डो को। वैसे मेरी ये जो डो है वो 1 से 1.5 घंटे में बहुत अच्छी फूल गई थी, लेकिन आपको टाइम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप न्यू हैं इसको बनाने में तो आपको 2 आवर्स भी लग सकते हैं। तो आप इसी तरह अगर प्रोसेस करेंगे और सेम यही मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी 1.5 आवर में आपकी डो बहुत ज़बरदस्त फूल जाएगी और आपके बन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे आपके क्रूफिन्स। ये आप देख रहे हैं मैं इसको जिस तरह गूंद रही हूँ सेम आपको ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। हम जितना इसको खींच के गूंदेंगे उतना ही हमारे अंदर से डो ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं इसके 4 पीसेस कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसके एटलीस्ट 6 पीसेस करूँगी 4 के बजाय, क्योंकि हमें बन ज़्यादा लेने हैं। अगर आप बड़ा बनाना चाह रहे हैं बन के मैं एक ही बना लूँ तो उसके लिए आप 2 पीसेस कर लेंगे, वो फूल के बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे मैंने आप देख रहे हैं एक डो को मैंने अच्छे से बेल लिया है और अब मैं इसके अंदर बटर लगाऊंगी। बटर मैंने यहाँ पे सॉल्टेड यूज़ किया है, आप चाहें तो अनसॉल्टेड यूज़ कर सकते हैं, बट अनसॉल्टेड इतना मज़ेदार नहीं रहता। यहाँ पे मैंने सिनेमन पाउडर लिया है जो हमें हर मार्केट में अवेलेबल होता है और आप किसी भी कंपनी का वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं उसके ऊपर इसमें डाल दूँगी और वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। आपको कम रखना है, ज़्यादा रखना है, आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। आप ये देख रहे हैं अब मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, रोल शेप में हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और अब हम इसकी लंबी सी ऐसी रोल बना के अब इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये टेक्निक बहुत आसान है और बहुत आम सी टेक्निक है। ये हम ख़ास तौर पे पराठों पे जो आप बनाते हैं, आपने मेरी और रेसिपीज़ भी देखिएगा, उनमें काफ़ी रेसिपीज़ में ये मैंने इस तरह शेप दिए हुए हैं। तो हमें इसी तरह बस इसको एक कप केक का शेप देना है। तभी मैंने ये कप केक पैन लिया है जिसमें हम अपनी बेकिंग करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कितनी आसानी से ये इसमें फ़िट आ गए हैं और ये अभी जो डो अंदर चला गया है, जब ये फूल के ऊपर आएगा तो परफेक्ट शेप में आएगा। आप ये देखिए कितना आसान है इसको बनाना और कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आई है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर बटर ग्रीस करूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी ग्रीस कर सकते हैं या एग भी लगा सकते हैं। एग की जो योग होती है, अंडे की जर्दी, उसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओवन में इसको बेक कर दूँगी। ओवन इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, आम सा ओवन घर में आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने वो ही यूज़ किया है। 250 डिग्री पे हमें इसको बेक करना है। पहले मैंने इसको प्री हीट कर दिया था। तो अब देखिए कितनी ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार, टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे हमारी रेसिपी तैयार हुई है। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।